Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics। बच्चों, आज हमारा लास्ट क्लास है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का। इसमें हम फंडामेंटल मेथड से एक फार्मूला डिराइव करेंगे। जो लास्ट टर्म रह गया था वो फार्मूला हमने लिखाया था, और फिर केवल एक क्वेश्चन करेंगे डिफरेंट मेथड से उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो कल एक फार्मूला हमने डिस्कस किया था। पहले उस फार्मूला को हम लिख रहे हैं, सर्किट डायग्राम दिखा रहे हैं, और उस फार्मूला को डिराइव कैसे करेंगे। सो 5 कैपेसिटर लगे हुए सर्किट में। C1, C2, C2, C1, C5, C3 एंड यहाँ पे पॉइंट A, यहाँ पे पॉइंट B। इसके अक्रॉस हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। अब जितने भी मेथड हमने पढ़े हैं, सारे मेथड लगा के आप देख लो, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। इसको सॉल्व करने का केवल एक ही तरीका हो सकता है, और वो है फंडामेंटल मेथड। फंडामेंटल मेथड जब हमने क्लास स्टार्ट किया था फर्स्ट लेक्चर, तो वहां पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया होगा। वही मेथड हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। तो हम क्या करें, एक सेल ले ले ईएमएफ V का। अब हम सपोज कर ले इससे Q चार्ज निकल रहा है। जब AB के क्रॉस कनेक्ट कर रहे हैं तो इस सेल से कितना चार्ज निकल रहा है भाई, Q चार्ज निकल रहा है। तो C = Q/V होता है। हम Q/V फाइंड आउट कर लेंगे, वही हमारा C हो जाएगा। तो Q चार्ज यहां से निकला। हम ये सपोज कर ले यहां पे गया चार्ज Q1। यहां से जब Q चार्ज निकला बेटा, तो यहां जाएगा, दो रास्ता मिलेगा। कुछ चार्ज इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। तो इधर हम सपोज कर ले Q1 चार्ज गया, तो इधर Q-Q1 चार्ज गया। किस, इस वाले प्लेट पे बेटा, लेफ्ट वाले प्लेट पे। ये लेफ्ट प्लेट पे हमने पॉजिटिव चार्ज दिखाया है। अब बाई सिमेट्री अगर हम देखें तो यहां पे चार्ज Q1 है, तो यहां पे चार्ज Q1 होगा इसके लेफ्ट प्लेट पे। और यहां लेफ्ट प्लेट पे Q-Q1 चार्ज है, तो इसके लेफ्ट प्लेट पे Q-Q1 चार्ज होगा। अच्छा, यहां से देखें Q-Q1 चार्ज है, और जब आगे गया तो इधर Q1 चार्ज चला गया, तो बचा कितना, Q-Q1। ये चार्ज यहां पे पहुंचा, Q1 चार्ज इधर निकल गया, तो जो चार्ज बचा वो है Q-2Q1। और ये जो Q-2Q1 है, ये C3 के लोअर प्लेट पे आएगा। तो ये चार्ज जो हम दिखा रहे बेटा Q-2Q1, ये चार्ज कहां पे है, लोअर प्लेट पे। इसके लोअर प्लेट पे चार्ज है, यानी ये पॉजिटिवली चार्ज, ये निगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज। जो भी चार्जेस हमने दिखाए हैं वो पॉजिटिव प्लेट पे दिखाए हैं। अब हम केवीएल लॉ यहां पे लगा दें, यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो किसी क्लोज लूप पे जो वोल्टेज का एल्जेब्रिक सम होगा वो 0 होगा। तो यहां से यहां तक अगर हम चलें तो जो वोल्टेज आया वो आया V, पोटेंशियल डिफरेंस V आया। यहां से यहां 0, यहां से यहां 0, यहां से यहां 0, यहां से यहां जाएंगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे वोल्टेज घटेगा,
और वो इसके पोटेंशियल डिफरेंस यानी Q1 बाई C1 के बराबर घटेगा, तो माइनस Q1 बाई C1। देन यहां पे चले तो जब हम यहां से यहां जाएंगे बेटा तो अगेन वोल्टेज घटेगा, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं। कितना घटेगा? माइनस Q1 बाई C2। फिर यहां से यहां कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, यहां कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, यहां कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, जहां से हम चले थे वहीं आ गए। इसका मतलब दिस इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करें, यहां से Q1 निकाल लें, तो V माइनस Q1 बाई C1 माइनस Q बाई C2, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस Q1 बाई C2 इज इक्वल टू 0। तो V माइनस Q बाई C2 इज इक्वल टू Q1 बाई C1 माइनस Q1 बाई C2। ये हो गया भाई VC2 माइनस Q अपॉन C2 इज इक्वल टू Q1 इसमें कॉमन है, बाकी 1 बाई C1 माइनस 1 बाई C2 का एलसीएम ले तो ये आ जाएगा C2 माइनस C1 अपॉन C1 C2। यहां से C2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा जो Q1 है बेटा ये आ गया V C1 C2 माइनस C1Q अपॉन C2 माइनस C1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन नंबर 1 को हम यहां पे लिख लेते हैं बेटा। सो इसको लिख लें, ये हो गया Q1 इज इक्वल टू VC1 C2 VC1 C2 माइनस C1Q अपॉन C2 माइनस C1। C2 माइनस C1। अब दूसरा इक्वेशन बना और उसी सेकेंड इक्वेशन में Q1 का वैल्यू हम पुट करेंगे। तो दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए हमको कोई पाथ चूज करना होगा। ये पाथ हम लेते बेटा, फिर यहां से यहां जाएंगे, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, ऐसे फिर इस रास्ते से जाएंगे और इस रास्ते से होते हुए ऐसे हुए ये क्लोज पाथ ले लिया। क्योंकि हमने देखो ऊपर वाला ले लिया ऐसे, तो अगर नीचे वाले से बनाएंगे तो वही इक्वेशन बनेगा, वो डिफरेंट नहीं बनेगा, क्योंकि ये सिमेट्री C1 C2 C2 C1, तो वही इक्वेशन बनेगा। इसलिए ये पाथ चूज कर रहे हैं। तो यहां से फिर से KVL लगा रहे हैं, यहां से यहां पोटेंशियल डिफरेंस V, फिर यहां से यहां 0, यहां से यहां 0, यहां से यहां 0, यहां से यहां माइनस Q1 बाई C1 माइनस Q1 बाई C1। अब यहां से यहां प्लस होगा बेटा, क्योंकि निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस प्लस होगा। तो प्लस कितना चार्ज है भाई? Q माइनस 2Q1, Q माइनस 2Q1 अपॉन C3। फिर यहां पे पहुंचे, यहां से यहां गए, फिर Q1 बाई C1, ये निगेटिव होगा, माइनस Q1 बाई C1। नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, वोल्टेज घटेगा।
फिर यहां से यहां जीरो, यहां से यहां जीरो, यहां से यहां जीरो, लूप क्लोज हो गया, तो इज इक्वल टू जीरो। सो अब देखें तो ये क्या आ गया बेटा, v माइनस टू Q1 बाई C1, ये वाला ले लिया यहां पे, प्लस Q बाई C3 माइनस 2Q1 बाई C3 इज इक्वल टू जीरो। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2Q1 बाई C1 प्लस 2Q1 बाई C3 इज इक्वल टू V प्लस Q बाई C3। भाई ये दोनों टर्म उधर लेके चले गए, पॉजिटिव हो गया, ये वाला इधर पॉजिटिव बचा, उसको फिर इधर लेता है, इसको उधर लेते गए, तो ये हो गया। 2Q1 कॉमन ले ले, 2Q1 एलसीएम लिया तो ये हो गया C1 प्लस C3 अपॉन C1 C3 इज इक्वल टू VC3 प्लस Q अपॉन C3। ये C3 और C3 कैंसिल आउट हो गया, इसको कैंसिल आउट कर रहे बेटा, देखो ये C3 और C3 कैंसिल आउट हो गया। अब हम यहां पे Q1 का वैल्यू पुट करेंगे जो वो निकाला हुआ है। सो 2 Q1 क्या निकाला भाई, ब्रैकेट में लिख लेते Q1 का वैल्यू VC1 C2, VC1 C2 माइनस C1 Q माइनस C1 Q अपॉन C2 माइनस C1 अपॉन C2 माइनस C1 इंटू ये यहां पे बचा C1 प्लस C3 अपॉन C1 इज इक्वल टू VC3 प्लस Q। ये आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको इरेज कर दे रहे बेटा, और ये सारा कैलकुलेशन ऊपर करेंगे। थोड़ा लेंदी ये होगा, इसलिए जो सर्किट डायग्राम हमने बनाया है उसको इरेज कर देते हैं। ये सर्किट डायग्राम इरेज कर दे रहे, इसका कोई यूज नहीं है, ये इरेज कर दिया बेटा, क्योंकि कैलकुलेशन लेंदी होने जा रहा। चलो भाई, अब कैलकुलेशन करें तो इसके स्टेप्स को हम लोग ऊपर अब लिखेंगे। सो इसमें C1 कॉमन हो रहा है, सो 2 C1 कॉमन हो गया, ब्रैकेट में बचा VC2 माइनस Q अपॉन C2 माइनस C1 इंटू C1 प्लस C3 अपॉन C1 इज इक्वल टू VC3 प्लस Q। सो C1 और C1 कैंसिल आउट हो गया बेटा, ये देखो, ये C1 और C1 कैंसिल आउट हो गया। अब हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, उस टर्म को उधर लेते जाएं और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा। सो 2 VC2 C1 प्लस VC2 C3 माइनस
QC1 माइनस QC3 इज इक्वल टू, इसको इधर लेते हैं बेटा, तो ये हो गया VC2C3 प्लस C2Q, देन माइनस VC1C3, देन माइनस C1Q। इस 2 से इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दे तो 2VC1C2 प्लस 2VC2C3 माइनस 2QC1 माइनस 2QC3 इज इक्वल टू VC2C3 प्लस C2Q माइनस VC1C3 माइनस C1Q। अब देखो बेटा कुछ टर्म कैंसिल आउट होगा, जैसे ये देखो यहाँ 2VC2C3 और यहाँ VC2C3, इसको इधर ले आएंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा, एक तो यहां आ रहा है, दूसरा माइनस 2QC1 और यहां माइनस Q1 है, तो उन दोनों टर्म को इधर ले आते हैं, ये हो गया 2VC1C2। अब जब इस टर्म को VC2C3 को इधर लाएंगे तो ये 2VC2C3 माइनस VC2C3, तो बचेगा हमारे पास VC2C3, देन माइनस यह है माइनस 2QC1 और यह है माइनस QC1, इसको कह सकते हैं, तो इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहां बचेगा माइनस QC1 माइनस, अब ये ऐसे ही रहेगा 2QC3, देन ये वाला टर्म उधर जा चुका है, बचेगा क्या C2Q, और ये वाला भी टर्म उधर जा चुका है, तो क्या बचेगा माइनस VC1C3। ये आ गया। अब हम क्या करें, C वाले टर्म एक तरफ ले जाए और V वाले टर्म एक तरफ, Q वाले जितने टर्म है बेटा वो एक तरफ ले जाए और V वाले टर्म एक तरफ, तो V वाले टर्म हम लेफ्ट साइड में रहने देते हैं, तो ये हो गया 2VC1C2 प्लस VC2C3, ये आ जाएगा प्लस VC3C1 इज इक्वल टू, Q वाले टर्म उधर ले जाए तो ये है QC1 प्लस इसको उधर ले जाते, इसको पहले लिख ले QC2 और ये उधर गया तो प्लस 2QC3, यहां से V कॉमन हो गया, ब्रैकेट में बचा 2C1C2 प्लस C2C3 प्लस C3C1 is equal to QC1 plus C2 plus 2C3।
अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता क्या, Q बाई V। तो ये V उधर लेते जाए बेटा, तो ये हो गया Q बाई V इज इक्वल टू क्या आ गया, 2C1C2 प्लस C2C3 प्लस C3C1 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस 2C3 एंड दिस इज C इक्विवेलेंट। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, C इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सर्किट का ये आ गया और यही फार्मूला हमने लास्ट टर्म लिखाया था। तो ये हमने डिराइव करके दिखा दिया। वैसे ये डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए बेटा, तभी इस प्रॉब्लम को कंपटीशन में कर सकते हो, अदरवाइज इतना टाइम नहीं होता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब जो हमने कहा था कि एक प्रॉब्लम करते बेटा डिफरेंट मेथड से, तो एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं और उसी पे ये सारा एप्लीकेशन कर रहे हैं। कल हमने कई एक मेथड, दो मेथड तो डिस्कस किए थे लास्ट में, और उस दो मेथड में एक तो यही वाला फार्मूला हमने करा था और दूसरा डेल्टा स्टार कन्वर्जन करा था। जनरली क्या होता है, डेल्टा स्टार कन्वर्जन का जो फार्मूला होता है वो इतना लेंदी है। फार्मूला तो आसान बेटा, लेकिन उसके कैलकुलेशन इतने लेंदी है कि उस पर क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन वो फार्मूला आपको जानना चाहिए। सो इसके लिए एक सिंपल प्रॉब्लम ले रहे हैं हम और उसको डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम ये है बेटा कि 5 कैपेसिटर दिए हुए ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, और ये जो 5 कैपेसिटर्स हैं ये सारे के सारे 2 हैं, 2 माइक्रोफैरड। दे आर ऑल इन माइक्रोफैरड। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। फर्स्ट मेथड हम यूज करने जा रहे हैं सिमेट्री का, यहां हम लिख दे रहे हैं जिस जिस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं बेटा। सो फर्स्ट मेथड बाय सिमेट्री। सिमेट्री से कैसे करेंगे बेटा, तो हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री लगा रहे हैं, यानी यहां पे ये मिरर रख दें, तो यहां पे मिरर रखें तो इस कैपेसिटर का ये इमेज है, यानी इस जंक्शन पे कैपेसिटर और उसका इमेज सीरीज में होंगे, और ये दोनों सीरीज में है तो इधर कोई चार्ज नहीं फ्लो करेगा और इधर कोई चार्ज नहीं फ्लो करेगा, तो इस सर्किट को हम ब्रेक कर सकते हैं। ऐसे ही यहां नीचे देखें मिरर में, तो इस कैपेसिटर का ये इमेज है, यानी ये दोनों सीरीज में होंगे, यानी जो चार्ज यहां होगा वही चार्ज यहां पे फ्लो करेगा। इसका मतलब इधर कोई चार्ज नहीं जाएगा और इस सर्किट को ब्रेक कर सकते हैं। अब जब उन्होंने ब्रेक कर दिया तो यहां पे कोई चार्ज जाएगा ही नहीं इस 2 माइक्रोफैरड पे, तो ये क्या हो गया भाई, काम ही नहीं करेगा। और काम नहीं करेगा तो इसको सर्किट से रिमूव कर सकते हैं। इसको हमने रिमूव कर दिया, और जब रिमूव कर दिया बेटा तो ये दिख रहा दोनों सीरीज और ये दोनों सीरीज, तो 2 और 2 का सीरीज 1 हुआ, यहाँ 2 और 2 का सीरीज 1 हुआ, और फिर 1 और 1 पैरेलल में 2 हो गया आंसर। तो बाई सिमेट्री इसका आंसर 2 आया। सेकेंड मेथड दिखा रहे हैं, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। सेकेंड मेथड जो हम अप्लाई कर रहे हैं बेटा यहां पे, वो है बैलेंस्ड
व्हीट स्टोन ब्रिज। यहां से देखें क्या आता है, तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू 1, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू 1, यानी ये ब्रिज क्या होगा, बैलेंस्ड होगा। भाई ये जो स्ट्रक्चर है बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर ही बेटा, जो स्ट्रक्चर हमने बनाया था वो ऐसे बनाया था, तो एकदम वही फिगर है ये। देखो ये हो गया ए, ये हो गया बी, इसका नाम हमने सी रख दिया, इसका नाम डी रख दिया, यहां पे सी यहां पे डी, ये आपस में कनेक्ट कर दो, ये सी डी पे कैपेसिटर 2 है। बाकी देख लो जहां पे वहां वही चीज यहां पे दिखेगा। तो शेप पे आप मत जाओ, शेप तो ऐसा हम ड्रॉ करेंगे और वहां से हम बता रहे हैं, चूंकि हमको एकदम रटा हुआ ये चीज तो हमको पता वो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर है। अब बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर है तो वहां से हम क्या जानते हैं बेटा कि अगर दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो बीच वाला कैपेसिटर काम नहीं करेगा, और बीच वाला कैपेसिटर काम नहीं करेगा तो अभी जैसे एनालाइज किया था वैसे ही एनालाइज इसको करेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2। थर्ड मेथड पे आते हैं, यहां पे लगा दिया हमने 2। अब थर्ड मेथड जो अभी हमने फार्मूला डिराइव किया बेटा, C1 C2 C3 वाला, तो इसको हम मान ले C1, इसको C2 और इसको C3। बात समझे भाई, इसको हमने हम दूसरे कलर से लिख दे रहे ताकि कोई कंफ्यूजन न हो। देखो बेटा हम कर क्या रहे हैं, इसको मान रहे हैं C1 और इसको मान रहे हैं C2 और इसको ले रहा है C3, तो ये C2 ये C2 और ये C1। जब वो हमने फार्मूला डिराइव किया था तो उसमें हमने ऐसा कहीं नहीं कहा कि C1 C2 C3 डिफरेंट ही होने चाहिए, वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। हो सकता है C1 C2 आपस में बराबर हो, C3 डिफरेंट हो सकता है C1 C3 आपस में बराबर हो, C2 डिफरेंट हो सकता है तीनों डिफरेंट हो, यहां पे तीनों सेम है। तो अब वही फार्मूला हम यहां पे अप्लाई करें, उस फार्मूला को अप्लाई करें तो जो C इक्विवेलेंट थर्ड मेथड का फार्मूला है वो डायरेक्ट फार्मूला बेटा, तो थर्ड मेथड से C इक्विवेलेंट is equal to 2C1 C2 plus C2 C3 plus C3 C1 upon C1 plus C2 plus 2C3 is equal to 2. C1 into C2 4 plus C2 into C3 4 plus C3 into C1 4 upon C1 2 plus C2 2 plus 2 C3 that is 4। इसको देखें तो ये आ गया 8 और 4 12 और 4 16 अपॉन 2 plus 2 4 और 4 8 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड। तो ये जो थर्ड मेथड है बेटा यहां से भी आंसर 2 माइक्रोफैरड आया। अब फोर्थ एंड लास्ट मेथड जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं फंडामेंटल मेथड, वहां से भी हम करके इसको दिखाएंगे। सो फोर्थ मेथड है बेटा हमारा फंडामेंटल मेथड, यानी जहां पे कोई मेथड नहीं लग रहा हो, अल्टीमेटली हमको
इसी मेथड से सॉल्व करना पड़ता है, फंडामेंटल मेथड, यानी C इक्वल टू Q बाई V। तो इस Q बाई V मेथड से सॉल्व करते हैं। हमारा जो सर्किट डायग्राम है उसको फिर से हम दिखा दे रहे हैं। ये हमारा सर्किट डायग्राम बेटा। तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक सेल लगा दें, सेल का ईएमएफ V ले लें और सपोज कर ले यहां से Q चार्ज चला। यहां से कितना चार्ज चला भाई, Q चार्ज चला। तो Q चार्ज चला तो बेटा हम A से B तक जाए, इस रास्ते से जाए या इस रास्ते से जाए, आइडेंटिकल पाथ मिल रहा है, सेम कैपेसिटर्स मिल रहा है, इसलिए जो चार्ज है Q/2 हाफ चार्ज इधर जाएगा, हाफ चार्ज इधर जाएगा। तो यहां पे Q/2 चार्ज, ये इस पॉजिटिव प्लेट पे हम चार्ज लिख रहे हैं, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट। चार्ज हमेशा पॉजिटिव प्लेट के लिए लिखा जाता है। यहां पे Q/2, इस पे प्लस, इस पे माइनस। अब हम आगे जाए बेटा, तो यहां से Q चला तो यानी यहां से माइनस Q चला होगा, और माइनस Q चला होगा तो बाई सिमेट्री इस पे माइनस Q/2 आएगा, इस पे माइनस Q/2 आएगा। तो माइनस Q/2 चार्ज कहां पे आएगा बेटा, राइट प्लेट पे। इसका मतलब लेफ्ट प्लेट पे कितना होगा, Q/2, लेफ्ट प्लेट पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिव। ऐसे माइनस Q/2 किस पे, राइट प्लेट पे है, जो कि नेगेटिवली चार्ज होगा। तो लेफ्ट प्लेट पे कितना होगा, Q/2, तो यहां पे Q/2, यानी यहां पे कोई चार्ज नहीं जाएगा, ये पूरा चार्ज इधर चला गया, ये पूरा चार्ज इधर चला गया। अब हम केवीएल लॉ लगाते हैं, तो हम चलते भाई यहां से यहां चले, पोटेंशियल डिफरेंस V, फिर यहां से यहां 0, यहां से यहां 0, यहां से यहां 0, यहां से यहां हम गए तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं। और क्या होगा, Q/C, तो माइनस Q/C, ये Q/4 हो जाएगा, क्योंकि Q तो Q/2 है, अपॉन 2 तो माइनस Q/4। ऐसे यहां पे माइनस Q/4, यहां हम पहुंच गए, यहां से यहां आ गए, यहां से यहां, सर्किट कंप्लीट हो गया, एक लूप, इज इक्वल टू 0। सो V इज इक्वल टू 2Q/4, यानी V इज इक्वल टू Q/2, यानी 2 इज इक्वल टू Q/V। और यही Q/V क्या कहलाता है बेटा, C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड। सो फोर्थ मेथड जो फंडामेंटल मेथड है, वहां से भी यह आंसर 2 माइक्रोफैरड आ गया। सो आज हमारा क्लास खत्म हो गया बेटा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के जितने भी मेथड थे हमने सारे डिस्कस कर दिए। कितना भी कठिन से कठिन प्रॉब्लम हो, इन मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं सीखना है। तो अब आपके पास जितनी भी बुक्स हैं उनसे इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करो। We will meet again on next turn and we will start current electricity. Till then, stay healthy, stay blessed. Sayonara, Godspeed and bon voyage.